आर्टिकल्स पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बात सब लोगों को मालूम है, ठीक है। और इसमें कम से कम 3 से 4 जो है एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली तो कई खैर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चाहे वो एसएससी के तमाम एग्जाम्स हो, बैंकिंग के हो, एनडीए, सीडीएस, एक्सवाई ग्रुप हो, एयरफोर्स का एएफ कैट हो, या अदर को जो कॉम्पिटेटिव जितने भी पॉसिबल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इंग्लिश के, उन सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर। एंड इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आर्टिकल्स के बारे में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो तमाम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो फाइंडिंग एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है। अच्छा, अगर जो लोग न्यू हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको लिए मैं बता दूं कि मैंने प्रीवियस भी अदर टॉपिक्स पे बना रखे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो आप लोग जा करके इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए काफी हेल्प होगी, ठीक है। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर मान लीजिए जैसे जो लोग न्यू हैं, बाकी तो जो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं वीडियो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको मालूम है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टॉपिक वाइज किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो यहां पे मैं चला रहा हूं कि टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन है, अगर मान लीजिए आप पहली बार आए हैं तो आपको मालूम नहीं है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है या क्लोज टेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो या इसमें बेसिकली फाइंडिंग एरर सेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कॉमन सिलेबस फॉर इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो मेरे इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी के प्लेलिस्ट में है, जाकर के उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को क्वेश्चन से। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखिए, फिर आप सोचिए कि इस पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये कह रहा है कि आफ्टर knowing truth they took the right decision यानी सही डिसीजन उन्होंने लिया, ठीक है, इन द मैटर, उस मामले में, इन द मैटर, राइट। तो यानी सच्चाई जानने के बाद उन्होंने जो है इस मामले में सही डिसीजन लिया। अब देखिए आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो देखिए उन्होंने एक पर्टिकुलर सच्चाई जानने के बाद सही डिसीजन लिया उस मामले में, तो आफ्टर नोइंग क्या, ट्रुथ, यानी एक ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सच्चाई, ठीक है। तो पूरी सच्चाई, तो एक पर्टिकुलर ट्रुथ जो है जानने के बाद, तो देखिए जब हम डेफिनेट सेंस में बात करते हैं, जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम बेसिकली क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होती है, द होती है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है, ए या एन होती है, ठीक है। तो जब भी हम पर्टिकुलर सेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है, ये भी बहुत फ्रीक्वेंसी वाला है। अब जैसे कह रहा है कि कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास क्या है, भारत के शेक्सपियर हैं। अब शेक्सपियर सबको मालूम है कि ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ऑफ इंग्लिश। तो इसमें बेसिकली क्या है, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, पहली बात कि किसी भी हम पर्सन के नाम के साथ जो है कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ये बात समझ में आ रही है। तो फिर कहेंगे कि भाई ये शेक्सपियर तो नाम है, तो फिर तो यहां पे और क्यों लगा है, ठीक है। तो देखिए जब क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, यहां शेक्सपियर की बात नहीं हो रही है, शेक्सपियर की जो क्वालिटीज हैं वो किसके अंदर हैं, कालिदास के हैं। तो कालिदास क्या है, इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो शेक्सपियर यहां पे ना क्वालिटीज डिस्कस हो रहा है कि इसका मतलब है कि कालिदास इज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, बहुत ही महान ड्रामेटिस्ट है। तो कालिदास की शेक्सपियर की क्वालिटीज की यहां बात हो रही है, शेक्सपियर की बात नहीं हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि और शेक्सपियर इज ए वेरी फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, न कि उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगती है, यहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लेगी। तो सही क्या होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अच्छा, कुछ लोगों को सौ नहीं समझ में आता है, ठीक है, जैसे सुनील,
ठीक है, और हमने कहा कि सुषमा। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूं अभी जो है करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, उस पे भी, तो मैं आने वाले समय में आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत लोग जो है शेक्सपियर बोल देते हैं, जो कि बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। इट इज शेक्सपियर नॉट शेक्सपियर, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्या कह रहा है कि टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, यानी उनको आदेश दिया गया टू फॉलो, फॉलो मीन्स मानना, टू फॉलो एन यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक बराबर, यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक जो है मतलब क्या है, टीचर्स को मतलब निर्देश मिले क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए, पालन करने के लिए एक जो है बराबर जो है तरीका, यानी समान तरीका जो है मूल्यांकन का। इवैल्यूएशन का मतलब, ठीक है, मूल्यांकन होता है, जैसे जो है आंसर शीट जो चेक करते हैं उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि क्या है कि यूनिफॉर्म, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यू जो ही देखा उनके दिमाग में क्या है कि वॉवेल है ये, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि ऑल लगेगा कि एन लगेगी, जो इंडेफिनिट आर्टिकल वो वर्ड के साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, न कि उसके लेटर पे। जैसे जनरली लोगों के दिमाग में क्या है, हम लोगों के दिमाग में कि वॉवेल्स, वॉवेल लेटर देख लिया ए ई आई ओ यू तो हमने तुरंत एन लगा दिया, ठीक है, और कॉन्सोनेंट देख लिया तो ऑ लगा दिया। नहीं, ये गलत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा है यहां पे यूनिफॉर्म, ये वाई का साउंड आता है और वाई ये जो है ये कॉन्सोनेंट माना जाता है। अब कॉन्सोनेंट माना जाता है तो बेसिकली क्या होगा, यहां पे एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ऑ लगेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ऑ लगाते हैं न कि एन लगाते हैं, वो एन जो है वॉवेल साउंड के साथ लगता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि आई नो अ डॉक्टर, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, ठीक है, आप जिसकी बात कर रहे हैं उस डॉक्टर को यू आर रेफरिंग टू, यानी आई नो अ डॉक्टर, यानी मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या यहां पे एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है ना, आई नो अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर के बारे में नहीं बात हो रही है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि मैं जानता हूं उस व्यक्ति की जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ पर्टिकुलर पर्सन। और पर्टिकुलर सेंस में मैंने क्या बताया, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पर्टिकुलर सेंस में हम क्या यूज करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो आई नो द डॉक्टर, ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट यू बिकम, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉडल पेपर्स पे ऐसे ही जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। तो जो तैयार करने का जो सबसे बेहतर तरीका है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि जब एक्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसका एक अलग प्रिपरेशन का लेवल होता है, बजाय कि आप एज्यूम किए हुए किसी के भी जो है मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कह रहा है कि इन 1906, ठीक है, अ अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मतलब, ठीक है, नुकसान कर दिया, बर्बाद कर दिया, मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। यानी ये क्या कहा कि भाई 1906 में, यानी 1906 में क्या हुआ कि एक अर्थक्वेक ने बहुत ज्यादा जो है सैन फ्रांसिस्को को बर्बाद कर दिया। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि हम जो है ये अर्थक्वेक, अब इसमें क्या है, अर्थक्वेक ये जो है वॉवल का साउंड निकलता है, तो वॉवल का साउंड निकल रहा है तो नेचुरली यहां पे ऑ नहीं होगा, क्या होगा, एन यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एलिफेंट और एप्पल और, ठीक है, वो पेन और बॉल नहीं पूछेगा या बुक नहीं पूछेगा, वो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। अब देखिए एक और देखिए,
इसमें भी हम लोग डेली एरर करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि ट्रैवलिंग बाय द एयर, ट्रैवलिंग बाय द एयर, एयर का मतलब यहां पे क्या हुआ, यानी एरोप्लेन से, फ्लाइट से, इज मच फास्टर, इज मच फास्टर, ठीक है, इज मच फास्टर देन ट्रैवलिंग, बाय ट्रेन। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई प्लेन से, फ्लाइट से जो है ना ट्रैवल करना ज्यादा जो है तेज है बजाय कि ट्रेन से ट्रैवल करने का। अब एक चीज ध्यान में रखिए, इसमें क्या आपको लग रहा है कि एरर है, तो देखिए ट्रैवलिंग बाय, देखिए मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जैसे एयर है तो हम बोलते हैं ना बाय एयर, बाय ट्रेन, तो इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके साथ हम जो है आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। अब देखिए यहां पे बाय ट्रेन लिखा है ना, अगर बाय द ट्रेन होगा तो गलत हो जाएगा, जैसे यहां पे बाय दी एयर लिखा है ना तो ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा दो और दी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां दो बोलें और दी बोलें जो है आर्टिकल में, तो देखिए दोनों चीजें, यहां पे क्या है ना, ये ट्रेन लिखा है तो देखिए वॉवल साउंड से पहले हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे यहां पे अगर मान लीजिए एयर है तो यहां पे मैं दी प्रोनाउंस कर रहा हूं, और अगर यही ट्रेन है तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड निकाल रहा है तो द ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, आई एम प्रेटी श्योर कि दो और दी में अगर जिनको कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं जो डेली हम लोग जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स का, उसको जो है वो ठीक करेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी क्या कर रहा है कि देयर शुड बी, ठीक है, ये बोल रहा है देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी बराबर जो है अवसर होने चाहिए फॉर बोथ, यानी दोनों के लिए, किसके लिए, फॉर बोथ रिच एंड द पुअर, रिच एंड द पुअर। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या एरर हो सकता है, ये कह रहा है ना कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी बराबर जो है समान अवसर होने चाहिए, किसके लिए, फॉर बोथ, दोनों के लिए, रिच एंड द पुअर। अब देखिए पुअर का मतलब यहां पे ना, देखिए द पुअर का मतलब गरीब लोग हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या किया है, सिर्फ रिच लगा दिया है, तो यहां पे क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो डेफिनेट आर्टिकल आपने लगा दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द रिच का मतलब यहां पे क्या हुआ, धनी लोग, द पुअर क्या हुआ, गरीब लोग। ठीक है ना, तो द पुअर, जैसे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, द पुअर पीपल लिखते हैं या द रिच पीपल बोलते हैं, वो गलत होता है। ठीक है ना, द रिच का मतलब ही होता है धनी लोग, द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि अगर द पुअर अगर सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है कि अगर द रिच आ गया या द पुअर आ गया तो ये चूंकि क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल होती है। जैसे द रिच पीपल हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर, यानी धनी लोग जो है आगे आए हैं गरीबों की सहायता करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये गलती नहीं करनी है, और अक्सर लोग जो है इसमें फंस जाते हैं और मिस्टेक कर जाते हैं और उनके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाते हैं। राइट, नाउ लेट्स और करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्विकली जो है, राइट, ये ऐसी चीजें हैं कि जो हम लोग डेली, ठीक है, इवन पर्सनल जो है डे टू डे लाइफ में भी जो है गलतियां करते हैं। हालांकि उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं डेली लाइफ में, हम लोग डे टू डे लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश बोलते समय, तो उसके लिए आई हैव मेड अ वीडियो। तो आप मेरे इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी सेक्शन पे जो प्लेलिस्ट है उस पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कि हाउ टू अवॉइड डेली कॉमन मिस्टेक्स दैट वी कमिट। राइट, अब चलिए देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक जो है, जो सिविलाइजेशन है, ग्रीक माइथोलॉजी, माइथोलॉजी क्या होती है, मान्यता होती है, पौराणिक जो चीजें हैं उनकी। ठीक है, माइथोलॉजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी द पर्सन जो है ना, द पर्सन
द पर्सन इज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंपल गलती है और उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। द पर्सन इज सन ऑफ ज्यूस, गॉड ऑफ द स्काई। ये ज्यूस क्या है? गॉड ऑफ द स्काई है, गॉड ऑफ द स्काई। और पर्सन कौन है भैया? तो पर्सन जो है ये बेसिकली क्या है? ये किसका है? सन है, किसका? ज्यूस का। ये देखिए ग्रीक माइथोलॉजी में है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन माइथोलॉजी होती है ना, पौराणिक कथाएं, ठीक है, उसी तरीके से वहां भी जो है ग्रीक में भी जो है ये वहां पे है। अब इसको ध्यान से देखिए क्या करा कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार द पर्सन इज सन। पर्सन क्या है? सन है, किसका है? ज्यूस का है। और ज्यूस क्या है? गॉड ऑफ द स्काई, यानी भगवान है किस चीज का? आसमान का। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि पर्सन क्या है? ये नाम है। तो किसी भी के नाम के साथ जो है हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे अभी मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था शेक्सपियर, तो मैंने बोला ना कि द शेक्सपियर नहीं होगा अगर नाम के सेंस में यूज होगा। तो अगर क्वालिटी के सेंस में या पर्सनालिटी के सेंस में यूज हो रहा है तो वहां पे तो यूज हो जाएगा। तो यहां नेम के सेंस में यूज हो रहा है। देखिए यहां पे नेम ज्यूस है, अब ज्यूस नाम है तो यहां पे बेसिकली क्या है? यहां पे भी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। तो जब बाप के नाम के आगे यूज नहीं हो रहा है तो बेटे के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज होगा? ठीक है, तो द पर्सन क्या है? तो ये दो यहां पे क्या है? ये गलत है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखिए। डैश ऑस्ट्रेलियन एंड डैश यूरोपियन, ठीक है, आर देयर among the tourists, ठीक है। अभी कह रहा है कि डैश ऑस्ट्रेलियन और डैश यूरोपियन जो है कहां है? जो टूरिस्ट हैं उनके बीच में हैं। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया, भाई आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको ऑप्शन में दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया ए में, क्या कर दिया? ये आपको दिया है एन और एन, दो फिल इन द ब्लैंक्स है। दूसरा जो है आप सोच लीजिए आपके हिसाब से क्या होगा? द और द, यानी दोनों में जो है डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। सी ऑप्शन में जो है आप देखिए पहला एन लिख रहा है, दूसरे में ओ लिख रहा है, और डी में जो है लिख रहा है ओ और फिर एन लिख रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए जो साउंड, जैसे मैंने बताया ना कि जो ओ लगेगा कि एन लगेगा, ये प्योरली डिपेंड करता है वर्ड के साउंड के आधार पे, ना कि उसके लेटर के आधार पे। अब आपने सोचा कि ऑस्ट्रेलियन ओ लगा है तो यहां पे बेसिकली क्या है कि भाई ये वॉवेल साउंड है, तो साउंड पे तो ध्यान देते ही नहीं लोग, आर्टिकल पे ही ध्यान देते हैं। फिर ये सोचेंगे कि ई यहां पे लगा है तो यार ये तो बिल्कुल जो है वॉवेल का है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इसके साउंड चेक करिए, ये कह रहा है ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलियन ये बेसिकली क्या है? ये वॉवेल का साउंड निकाल रहा है, वॉवेल का साउंड निकाल रहा है तो नेचुरली क्या होगा? यहाँ पे एन होगा। ठीक है, अब यूरोपियन यो, तो वाई का साउंड निकल रहा है, यूरोपियन यो, तो य वाई, तो वाई का साउंड निकल रहा है तो यहाँ पे किस चीज का साउंड है? ये कॉन्सोनेंट का है, तो कॉन्सोनेंट का है तो नेचुरली और लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में पहला ऑप्शन क्या है? ठीक है, दोनों में एन लग रहा है जो कि गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए हम एक कॉन्सेप्ट होता है ना एग्जाम में जिसको बोलते हैं हम एरर्स ऑफ प्रॉक्सिम, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। यानी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? खत्म करना। तो अगर मान लीजिए आपको सही ऑप्शन डायरेक्टली न मिल पाए तो पहले रॉन्ग ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट करते जाइए, तो आप सही ऑप्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसमें भी यही करते हैं, यही थ्योरी अपनाते हैं। अब ये देखिए एन एन दोनों में है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये गलत छोड़ गया। दूसरा द, अब कोई पर्टिकुलर यहां पे की बात तो हो नहीं रही है कि दी ऑस्ट्रेलियन एंड दी यूरोपियन, तो यहां पे पर्टिकुलर सेंस में तो बात हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पे कहीं पर्टिकुलर सेंस है ही नहीं, तो यहां पे कट जाएगा। अब सी बोल रहा है एन और अ, ठीक है, तो ये तो बड़ा सही लग रहा है, लेकिन डी का भी चेक कर लेते हैं। अब ये डी का बोल रहा है अ और एन बोल रहा है सेकंड वाले में, तो यूरोपियन के साथ एन नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, तो नेचुरली क्या होगा? ये डी कट गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ये सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट इसको करते हैं, एक और आपके लिए है, एक और उसको भी देखिए, ठीक है, ये आपके लिए और प्रैक्टिस हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स पे या क्लोज टेस्ट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। अब पहला इसमें ये बोल रहा है कि जॉन, ये पैसेज है जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, जॉन इज एट डैश इंस्टीट्यूट राइट, स्टडिंग फ्रेंच, क्या पढ़ रहा है, फ्रेंच पढ़ रहा है। तो जॉन इज एट डैश इंस्टीट्यूट स्टडिंग फ्रेंच, ठीक है। दूसरा जो है ये कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरा कनेक्टेड है, ये कह रहा है कि दे आर बिल्डिंग, पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है। दे आर बिल्डिंग डैश स्कूल at the end of our street, ठीक है। यानी वो क्या बना रहे हैं, वो स्कूल बना रहे हैं, कहां पे बना रहे हैं भाई, तो स्ट्रीट जो गली है उसके अंत में बना रहे हैं जो है, ठीक है। तो दे आर बिल्डिंग डैश स्कूल, ठीक है। अब देखिए तीसरा, ये बिल्कुल तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसी पे बेस्ड आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आपको सही चूज करना है। अब एक तीसरा कह रहा है कि डू दे लिव, क्या वो रहते हैं, इन डैश यूनाइटेड किंगडम और समवेयर एल्स का मतलब होता है और कहीं, ठीक है। अंत में जो है ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कि क्या वे कहां रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, यही क्वेश्चन है। अब देखिए ये तीनों जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस जो है आपसे क्वेश्चन जो है ऑप्शन दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। ए जो ऑप्शन है इसमें ये लिख रहा है, ये दिया है कि अ फिर द और एन। बी ऑप्शन जो है इसमें बोल रहा है कि द, ठीक है, और एन। सी ऑप्शन बोल रहा है कि एन, ठीक है, और द, ठीक है। और डी आपका जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि द, एन और ठीक है। ये आपको जो है ऑप्शंस मिल गए। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, क्या कर रहा है कि जॉन इज एट डैश इंस्टीट्यूट स्टडिंग फ्रेंच। इंस्टीट्यूट, पहली बात तो क्या है कि ये कौन सा साउंड निकाल रहा है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, तो नेचुरली वॉवेल निकाल रहा है। अब वॉवेल निकल रहा है तो एन की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर सेंस में कहीं यूज नहीं हुआ है इंस्टीट्यूट में, ठीक है। दूसरा आप देखिए, दे आर बिल्डिंग डैश स्कूल, तो स्कूल जो है बेसिकली क्या है, ये वॉवेल निकाल रहा है या बेसिकली कॉन्सोनेंट, तो नेचुरली कॉन्सोनेंट निकाल रहा है तो ओ होना चाहिए, ठीक है। डू दे लिव इन डैश यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए मैंने बताया था क्या कि भाई कुछ कंट्रीज हैं, देखिए अगर तीनों में से क्या है ना कि अगर तीनों में से एक में भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, पूरा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई क्या है शुरू में कि कुछ जैसे क्या होता है कि जो कंट्रीज होते हैं, जैसे यूनाइटेड लिखा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, ये जो भी एक्सप्रेशन किसी कंट्री के नाम के साथ आते हैं तो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो अब जैसे यहां पे यूनाइटेड किंगडम लिखा है तो डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, चेक करते हैं, तो जॉन इज एट, अब देखिए ओ तो नहीं होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट के साथ ओ तो नहीं लग सकता है, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। बाकी अब ये दो और एन मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक उसमें का पार्ट भी ऑप्शन गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब बी में चलिए, कह रहा है कि जॉन इज एट डैश इंस्टीट्यूट, तो अब यहां पे दो, चलो पर्टिकुलर सेंस में हम सोच सकते हैं कि भाई लग सकता है। अब ओ को मिलाइए कि बैठ रहा है कि नहीं, दे आर बिल्डिंग अ स्कूल, तो हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, डू दे लिव इन एन यूनाइटेड किंगडम,
अरे भाई एन यूनाइटेड किंगडम कैसे हो सकता है भाई, मैंने बताया ना कि इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगती है, तो ये क्या हो गया, ये आपका बी ऑप्शन गलत हो गया। सी में आप देखिए एन और द बोल रहा है। अब सी में कह रहा है कि जॉन इज एट एन इंस्टीट्यूट, तो एन तो फिट हो जाएगा, तो पहली बात तो चलो ठीक है। और दे आर बिल्डिंग और स्कूल, ये भी फिट हो जा रहा है। अब देखिए द बोल रहा है ना, तो अब यूनाइटेड किंगडम के साथ तो द फिट हो रहा है, तो यार तो ये तो भाई हो सकता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। अभी डी को देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहां पे द, एन और अ, अब देखिए लास्ट वाला अ कैसे, यूनाइटेड किंगडम के साथ अ तो लगा नहीं सकते हैं, तो नेचुरली आपका डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वो आपका सी होगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन क्वाइट फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो उसमें मैं टेंसेस के बारे में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और खूब क्वेश्चंस जो है टेंसेस पे पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में मैं जो है टेंसेस को डिस्कस करूंगा। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए अपने एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।